बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मियां नवाज शरीफ जो है वो सितंबर में वापस लंदन जा रहे हैं और लंदन में जाने की वजूहात क्या है, क्या वजह बनी कि मियां साहब को आखिर इन दिनों ही क्यों जाना पड़ा लंदन, या ये जो महीना है सितंबर का इसी में क्यों जाना उन्होंने पसंद किया। मियां नवाज शरीफ जो है वो तकरीबन 4 साल बाद यानी कि खुद साख्ता जलावतनी उन्होंने जो अपनाई थी, 4 साल उन्होंने जलावतनी काटी खुद साख्ता, और उसके बाद फिर 21 अक्टूबर 2023 को वो पाकिस्तान वापस आते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ पे उनकी बायोमेट्रिक होती है। वहाँ पे एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में उनके जब वो अपना लीगल जो उनके कानूनी कार्रवाई होती है वो सारी पूरी की जाती है। उनकी टीम वहाँ पे मौजूद होती है, लीगल आजम नज़ीर तारड़, इरफान सिद्दीकी, दीगर जो उस वक्त मुस्लिम नून के अहम रहनुमा थे वो वहाँ एयरपोर्ट लाउंज में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, वहाँ से सारी कार्रवाई होती है और मियाँ साहब को वापस लाहौर भेज दिया जाता है। मियाँ साहब आप जाएं लाहौर, वहाँ पे आपके लिए जलसे का एहतमाम करवाया गया है, वहाँ पे आपके लिए लोगों को लाया गया है और आप जाएं और वहाँ पे जाके कबूतर उड़ाएं। मियाँ साहब वहाँ पे यहाँ पे पहुँचते हैं और मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जलसा करवाने के लिए वहाँ पे सारी मैनेजमेंट मशीनरी मुतहरिक होती है। आपको पता है 2023 में क्या सिचुएशन थी और PTI के खिलाफ क्या चीज़ें थी, क्या मामला थे। तो वहाँ पे मियाँ साहब आते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से वो अपने हाथ के ऊपर कबूतर बिठाते हैं, कबूतर उठाते हैं और उनको उड़ा देते हैं। और फिर वहाँ से पीछे से एक उनका इन दिनों जो सेक्रेटरी है वो आता है, वो कहता है मियाँ साहब की पहले सर के ऊपर कबूतर बैठता है तो वो वहाँ से उड़ाता है और कहता है मियाँ साहब ये फाख्ता है। वो भी हमने देखा कि वो फाख्ता भी उड़ी और उसके बाद मियाँ साहब ने कबूतर उड़ाया। तो मियाँ साहब तकरीबन 1 साल बाद दोबारा आप जो है वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयारी भर रहे हैं। और ये वजूहात क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। कहा जा रहा है कि उनका तिबी मुआयना होना है या उन्होंने तिबी मुआयना करवाना। अब बात यह है कि चले यहाँ से तिबी मुआयने का एक पहलू जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आ रहा है या उनके जो लीगी सहाफ़ी वर्कर्स हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि उनका तिबी मुआयना होना। अब क्या बदकिस्मती है कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उन्हें लाया गया था और उन्हें एक बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत बना दिया गया कि जिसका पाकिस्तान की सियासत को बिल्कुल आउट कर दिया गया। जिनको चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, नवाज दो पाकिस्तान, पाकिस्तान को नवाज दो, पता नहीं क्या क्या स्लोगन, क्या क्या कुछ किया गया, क्या क्या पापड़ बेले गए। मियां नवाज शरीफ की प्रोजेक्शन के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया गया। मीडिया ने दिन रात एक कर दिया, अखबारात कि जो तराशे थे हर सफ़े के ऊपर मियां नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ। लेकिन जो आवाम थी, ग्राउंड रियलिटी थी वो कुछ और थी। उस वक्त भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि कौन लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ को मरवा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को इस तरह एक झूठा उनके सामने एक महल बनाया जा रहा है, हवा जो है बनाया जा रहा है कि मियां साहब आपके कदम रखने हैं इस ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान के, और दूध की नहरें जो हैं वो ऑटोमेटिकली फूटना शुरू हो जाएंगी, चश्मे जो हैं वो उबलना शुरू हो जाएंगे, चश्मे हैं वो निकल आएंगे पानी के, हर तरफ बहारें, सब्जा, हरियाली, खेत खरियान, सब कुछ, हर चीज़ जो है वो तरक्की खुशहाली में बदल जाएगी। लेकिन जो रियलिटी कुछ और थी, अवाम मुस्तरद कर चुकी थी, अवाम ने इनकार कर दिया था मियां नवाज शरीफ को एक्सेप्ट करने के लिए। अवाम ने फिर वो 8 फरवरी को भी बताया कि मियां साहब आप हमें काबिल कबूल नहीं है। फिर 130 का इलेक्शन या डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल के अंदर बैठ के उन्होंने मियां साहब को हरा दिया। और लेकिन हमारा निज़ाम क्योंकि मियां साहब को लेके आया था, निज़ाम मियां साहब के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा था, निज़ाम मियां साहब के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा था, मियां साहब को लेके आए थे। तो वो निज़ाम ने फिर भी अवाम को कहा कि नहीं आपने हराया, मियां साहब को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन हमने किया। तो मियां साहब आ गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि मियां साहब जो है वो कभी तंदूर की रोटी के ऊपर जा रहे हैं, कभी मियां साहब जो है सड़क के ऊपर जा रहे हैं, तो शीशा नीचे करते हैं, दिखाते नहीं मियां साहब ने ये देखा। और उसके बाद मियां साहब को मरी भेज दिया गया। मियां साहब जो है मरी चले गए। मियां साहब ने वहाँ पे सैर की, गर्म मौसम था लाहौर का, पंजाब का, वहाँ पे मौसम अच्छा नहीं था इनके लिए, तो वहाँ पे उन्होंने सारा वक्त गुजारा। अब आ जाके क्या किया कि तंदूर का विजिट कराने के बाद जिन्हें उन्होंने विजिट बड़े बड़े अहम मामला के करवाने थे उनको तंदूर का विजिट कराया गया। उसके बाद मरी की सैर करवाएगी। मरी की सैर करवाने के बाद मियां साहब से 14 रुपए का जो रिलीफ है बिजली के यूनिट में वो दिलवा के मियां साहब का मियां साहब ताड़ी मेहरबानी, तुसी जाओ वापस जितों आए उथे चले जाओ। अच्छा, अब मियां साहब यहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं या ये वक्त क्यों है? अच्छा, मियां साहब जो है वो अपनी हुकूमत यानी कि वफाक में भी उनकी हुकूमत है और जो पंजाब हुकूमत है मियां साहब उनसे नाखुश हैं, ख़ास तौर पे वफाक में अपने भाई की हुकूमत से। और ये मैं आपको सिर्फ यानी कि तज्जिया नहीं खबर दे रहा हूँ कि मियां साहब बहुत ज़्यादा नाखुश हैं कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे आया था या जिस तरह की मेरी सियासत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत थी, वैसी सियासत जो है
وہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے, اور مسلم لیگ نون اس اپنے ایک سٹانس کو نہیں لے کے چل پا رہی. اتنا مجبور کر دیا گیا ہمیں کہ ہم اس طرح اپنا جو موقف تھا, اپنا نظریہ تھا ووٹ کو عزت دو کا نظریہ, کہ مجھے اتنا باؤنڈ کر دیا گیا کہ میں اپنی ٹاکس میں, اپنی پریس بریفنگ میں, یا کہاں پہ, یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں ووٹ کو عزت دو کا وہ نعرہ ہی نہیں لگا سکتا, میں ٹویٹ تک نہیں کر سکتا, میں اس کا لکھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. تو میاں نواز شریف اتنے زیادہ ڈسہارٹ. اور یہ جو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی, عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہے, وہ بھرے جا رہے ہیں اور پھٹنے والے ہیں. تو وہ وجوہات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف کے پاس اتنی آزادی نہیں ہے, ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, ان کا خطاب جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے, وہ لائیو پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے. ابھی تک میڈیا کے کسی پرسن کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. وجوہات یہ ہے کہ میاں صاحب کو منع کیا گیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے بولنے کی. تو یہ وہ طرز سیاست تھا جس کی وجہ سے میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل بری طرح مایوس ہوئے ہیں, اور جو اس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا کہ شاید چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جائے, وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد N130 کے جو نتائج تھے وہ بھی اس طرح نہ ہو سکے آگے پیچھے, یعنی کہ رزلٹ نہ آ سکا ان کے حق میں. تو وہ اس سے بھی ناخوش تھے کہ اتنی زیادہ تصدیق ہے, اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک وہ کریز نہیں ہے ان کے پاس, یا ایک بھرم نہیں ہے کہ میں کسی طرح عوام میں جاؤں, کہوں کہ مجھے پبلک نے ووٹ دیا, مجھے پبلک نے مینڈیٹ دے دیا, لوگوں نے کہ میرے مخالفین کو رد کر دیا, یعنی کہ اس طرح کا اب وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے کچھ سراز. تو یہ وجہ پھر انہوں نے ایک موقع پہ کہا بھی ہے کہ میں نے اپنی سیاست اب قربان کر دی ہے اپنی بیٹی کی لیے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ اور مریم نواز شریف آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پروجیکشن بھی جتنی ہے مریم نواز شریف کی ہے. تو سارا کچھ میاں صاحب اس سارے ماحول میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں. اور اسی مایوسی کے عالم میں میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب دوبارہ جو ہے وہ لندن جائیں گے. اچھا, لندن جانے کا پلان جو ان کا وہ ستمبر میں, اور ستمبر میں یہ ہے کہ اس سے قبل انہوں نے پہلے چلے جانا تھا. اب اس میں ایک ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ وجوہات کیا بننی ہے. اس میں ایک اور وجہ بھی ہے, جہاں پہ میاں صاحب ناخوش ہیں وہاں پہ کچھ خدشات بھی ہیں, کچھ تحفظات بھی ہیں میاں صاحب کو, کہ جس طرح وہ آئے تھے پاکستان میں, ان کے کیسز تھے, کسی سپریم کورٹ نے, کسی ہائی کورٹ نے ان کو نہیں پوچھا, ان کو نہیں بلایا کہ آپ اتنی دیر کہاں رہے, آپ کے بھائی کو نہیں بلایا کہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا اس کے اوپر آپ گئے. تو کسی نے, یعنی کہ ان کو ایک تحفظ, ایک مینٹلی نفسیاتی طور پہ محفوظ وہ فیل کر رہے تھے. تاہم اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر میں 25 اکتوبر کو ایک بڑی چینج آف کمانڈ, یعنی کہ تبدیلی ہونی ہے ایک عہدے کی, یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر جو ہے چیف جسٹس بنیں گے منصور علی شاہ صاحب. تو منصور علی شاہ صاحب کے جو حالیہ ریمارکس, جو بیانات خاص طور پہ مخصوص حصوں کے فیصلے کو لے کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کو یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. جو انسانی حقوق کے اوپر سیمینار تھا, وہاں پہ انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے سیمینار تھا, وہاں پہ انہوں نے یہ اسٹیٹ بیان دیا تھا. تو اس کو لے کے بہت ساری پھر اس کے معاملات اٹھے, اور پھر لیگی بریگیڈ تھی صحافیوں کی, جو وہ انہوں نے منصور علی شاہ کو نشانے پہ رکھ لیا, ان کے اوپر حملہ آور ہوئے کہ یہ کیوں, کس طرف چل پڑے ہیں, یہ تو لائن ہی کچھ اور اب آ گئی ہے. تو اب یہ خدشات تھے سارے تحفظات. اب یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ میاں صاحب کو بھی شاید نظر آ رہا ہے کہ اگر جو میرے معاملات ہیں جیسے منصور علی شاہ آ رہے ہیں, تو وہ اگر کل کو نیا پنڈورا باکس کھولتے ہیں, اگر الیکشن کی جو سماعت کے لیے اپلیکیشن ہے, یعنی کہ الیکشن دھاندلی کے اوپر جو الزامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہوں نے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دی, اگر وہ بھی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, مخصوص نشستوں والا فیصلہ بھی پروگرام بڑھ جاتا ہے, تو پھر تو میاں صاحب کے لیے مشکلات شروع ہو جائیں گی. تو اس سے قبل ہی ایک سیف ایگزٹ جو ہے وہ لے لیا جائے, یعنی کہ ان کی کمان سے پہلے, ان کے عہدے کی تبدیلی سے پہلے جو ہے میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں, اور 2-3 ہفتے کے لیے, اور علاج کیا کہا جا رہا ہے کہ علاج کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جائیں گے اور اپنا علاج معالجہ کرائیں گے. بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جب سے میاں نواز شریف آئے ہیں تو مسلم لیگ نون نے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ میاں صاحب آ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. خاص طور پر ان کی بیٹی مریم نواز نے پنجاب میں جب سے ان کی گورنمنٹ بنی ہے, مریم نواز نے تو انتہا کر دیا ہے کہ کوئی آٹے کا تھیلا تھا وہاں پہ میاں نواز شریف کی تصویر لگا دی, کوئی ریڑھی والا تھا وہاں پہ میاں نواز شریف کی تصویر لگا دی, کچھ بھی کیا میاں نواز شریف. اور آتے ساتھ اعلان کر دیا کینسر کیئر ہاسپٹل بنائیں گے نواز شریف کے نام پہ, یہ ہاسپٹل نواز شریف کے نام پہ یہ ہاسپٹل. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ آج پھر چوتھی دفعہ جس نے وزیر اعظم بننا تھا, وہ آج پھر اپنے ملک میں اتنا اس کے بیٹی کا اور اس کے بھائی کا ترقی یافتہ اور ہیلتھ میں اتنا آپ کہہ لیں کہ ایڈوانس کنٹری ہو گیا ہے کہ اس کا اپنا علاج وہ اپنے بھائی اور بیٹی کی حکومت میں کسی ایک پورے پاکستان کے کسی ایک ہاسپٹل میں نہیں کروا سکتے, وہ ایک چیک اپ نہیں کروا سکتے وہاں سے کہ ان کا علاج ہو پائے. یعنی کہ
3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके भाई 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए और उनकी बेटी वज़ीर पंजाब बन गई है। किसी एक ने भी इतनी कोशिश नहीं की कि मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की ज़हमत ना दी जाए। वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको मसाइल हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल बना दे, एक हॉस्पिटल सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए बना दे कि मियां नवाज शरीफ जो है यहाँ पे अपना चेकअप करवा सकें, यहाँ पे उनका इलाज हो सके, शरीफ खानदान के जो दीगर लोग हैं उनका इलाज हो सके, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो दीगर लीडरशिप है जिनको जब वो इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो फिर मसाइल शुरू होते हैं, सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वो उनको तकालीफ ना हो, तो वो यहीं पे पंजाब में, लाहौर में, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, कहीं पे भी, पूरे पाकिस्तान में, कहीं पे पेशावर में भी, कहीं पे भी कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया जाए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाँ पे हमारे हुक्मरानों का इलाज हो सके। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की और अवाम की और हुक्मरानों की तरफ से कि वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते। अवाम को दिखाए जाते हैं सुहाने बाग, सुनहरे बाग दिखाए जाते हैं कि हम तो नहरें बहाने वाले हैं। तो यानी कि ये सिचुएशन, मियां साहब जो है इस वक्त लंदन जाने की प्लानिंग क्यों करो? पंजाबी च कहते ना कि 2 घरों का प्राहुणा ते वो भुखा ही रहता है। ठीक है, मियां साहब नाल होया, मियां साहब ने विखाया कुछ होर गया सी, मेहमान किसी होर दा बना दिता, बना के कोई होर ले आया सी, ते अगों जदों आए तो मेज़बान कोई होर निकलिया। अवाम ने ना मेज़बानी कीती, नहीं उन्होंने क्या जी तुहाडी मेज़बानी अवाम करने लई बेताब है, नहरां सड़कां हर चीज़ तुहाडे इस्तकबाल लई उत्थे जिन्ना अज बिछ जाणगियां, हर तरफ लोग ही लोग सारे ही सार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मियां साहब रह गए भुखे इस निज़ाम दे विच, बेटी भी हिस्सा लै गई ते भरा भी हिस्सा लै गया, तो मियां साहब का समझी भी हिस्सा लै गया, यानी कि सब को हिस्सा मिल गया, मियां साहब को कुछ नहीं मिला। तो मियां साहब जो है वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, मायूस हो गए। अब इसी मायूसी के आलम में मियां साहब ने फैसला किया कि वो दोबारा जो है वापस लंदन जाएंगे, वहाँ पे कुछ दिन क्याम करेंगे, ठंडी हवा लेंगे और वहाँ से बैठ के फिर सारा कुछ होगा। यहाँ पे फिर वही एक राग शुरू हो जाएगा नून लीग की जान से, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ के वर्कर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो भी मुतहरिक हो चुके कि मियां साहब आए और हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। तो ये आज की सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी कि मियां साहब लंदन क्यों जाना चाह रहे हैं और किस वजह से, कौन सी वजूहत है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और कुछ मामला पहले ही बिगड़ने, इस वजह से अब फैसला हुआ कि मियां साहब जो है वापस जाएंगे और लंदन में कुछ दिन क्याम करेंगे। जबकि दूसरी जानिब लीगी साफ़ी जो वर्कर है वो इस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं, वो हकीकत नहीं बता रहे। और ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें, इसमें कुछ और फैक्टर भी हैं। कुछ लोग जो पीटीआई के भी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको मेरी बात जिस तरह भी लगे, कि वो लोग जो कहते इमरान खान 10 दिन बाद आ गया, 15 दिन बाद आ गया, 20 दिन बाद आ गया, वो अपना एक अरसे से, जब से इमरान खान गिरफ्तार है तब से अपना मंजन बेच रहे हैं, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब इस तरह वही लोग जो इस मियां नवाज शरीफ की जाने के हवाले से इस तरह के कुछ अपना करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने पीटीआई के जो बाशऊर लोग हैं, जो समझदार लोग, उन्होंने कहा ये तो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये तो अपने पैसे कमा रहे हैं, ये तो अपने डॉलर्स कमाने के चक्कर में रोजाना कोई ना कोई इस तरह की शुक्ति छोड़ते हैं कि जी कल आ गया, परसों आ गया। तो अब वो लोग उनसे मुतनफर हो गए हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, सोच रहे हैं कि अब जी ये मियां साहब वाला मंजन बेचा, मियां नस गया, मियां भज गया। अभी मैं आपके सामने रियलिटी रख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें आपके सामने गई। तो मेरा ये मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस हवाले से कि जो मैंने ये गुफ्तगू की है, खासतौर पे ये यूट्यूबर जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन हवाले से मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।